हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम 30 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे और इनमें ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति जो है समान वेग और परिवर्तित त्वरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत। इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं हम। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग और परिवर्तित त्वरण का। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं या प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2। चलिए अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच जो है 2 होता है। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग 2 हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट की त्वचा में जो है असंख्य मात्रा में रंग द्रव्य कोशिका पाए जाते हैं, जिसके कारण वह रंग बदलता है। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो यूरिया के कारण। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और यूरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। और मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो यूरिया के कारण देता है। चलिए अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाना चाहिए? तो जन्म के तत्काल बाद लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन माँ का दूध होता है। चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए हैं, तो डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसको हम फिर से देखते हैं। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म के तत्काल बाद। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? तो माँ का दूध। और डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। मनुष्यों के द्वारा जो है सबसे ज्यादा कौन सा धातु यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है लोहा। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण निकलती है। अगला प्रश्न है, किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? द्रव्यमान जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो न्यूट्रॉन का होता है। देखिए फिर से हम देखते हैं। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु लोहा है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण। किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? तो न्यूट्रॉन का सबसे अधिकतम द्रव्यमान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, तो बताइए मानव जाति के लिए ओजोन सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा का आवरण बनाती है। अगला प्रश्न है, अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको जिनको क्या होता है जी? जिनको वृक्क विकार होता है। अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको वृक्क विकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? क्या पूछा है? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। चलिए अगला प्रश्न है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरती हैं? बादल जो है निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है?
तो गतिपालक चक्र जो होता है वो भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि वह गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, यकृत अर्थात लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो यकृत अर्थात लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। अगला प्रश्न है, पित्त का पीएच मान होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। इसको एक बार हम फिर से देखते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा, यकृत अर्थात लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त का पीएच मान होता है, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़े धोने की जो मशीन होती है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीकरण पर। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, कोई वस्तु जो है अधिकतम भार कौन सी स्थिति में होगा, कहाँ पर रखा रहेगा तब होगा, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है किसी वस्तु का भार सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त होता है, पित्त क्या होता है, तो पित्त जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का अयौगिक उत्पादन प्रक्रिया से होता है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन कौन से प्रक्रिया से होता है, तो विद्युत अपघटन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्ताकार वर्ग मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है। पूछा गया है कि किसी वृत्ताकार वर्ग मार्ग पर घूमने वाली कार पर कौन से प्रकार का बल काम करता है, तो अभिकेंद्रीकरण बल काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक एमपी पटवारी के मिक्स जीके के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर पर भी वीडियो बन चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।